आज मैं आप लोग को एसएससी सीजीएल 19 जुलाई थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सभी 25 प्रश्न मिल चुके हैं जो 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड करवा सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे 14 जुलाई से 19 जुलाई तक के सभी पीडीएफ प्रोवाइड कराए जाते हैं डेली। पहला प्रश्न पूछा गया था, फजल खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आपका ऑप्शन में दिया गया था बीना, शहनाई, तबला, सितार। राइट आंसर इसका तबला हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, असम में चाय उत्सव किस जिले में होता है? ऑप्शन में था सिलहट, जोरहट, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी। राइट आंसर इसका जोरहट हो जाएगा। एक पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे कलावती देवी से संबंधित है? रायगढ़ मणिपुर कथक से संबंधित है। कलावती, बिंबावती देवी, झाबरी बहनें मणिपुर नृत्य से संबंधित है। गुरु बिपिन सिंह, चारू माथुर ये सभी मणिपुर नृत्य से संबंधित हैं। रेड्डी फैमिली वेदांता सत्यनारायण कुचिपुड़ी से संबंधित है। संयुक्ता पाणिग्राही, सोनल मानसिंह, किरण सहगल, माधवी मुद्रल इंद्रानी, रहमान गुरु और केलुचरण महापात्रा उड़ीसी नृत्य से संबंधित है। एक पूछा गया था, H2SO4 में H का परसेंट और S को तथा O का परसेंट। H2SO4 का आणविक द्रव्यमान 2 × 1 + 32 + 4 × 16 = 90 U होता है। इसलिए H2SO4 का आणविक द्रव्यमान 98 U है। H2SO4 को आणविक द्रव्यमान की गणना सभी घटक परमाणुओं हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन के द्रव्यमान को जोड़कर जाती है। एक पूछा गया था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने किया था। विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। विजयनगर साम्राज्य पर मुख्यतः 4 वंशों ने शासन किया, संगम, तुल्लभ, सुलभ और अरविदु। उद्योग पर विशेष बल किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? उद्योग पर विशेष बल आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक था। अब पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर विशेष बल दिया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों पर बल दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय हेरल्ड डोमर और दूसरी पंचवर्षीय महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। एक पूछा गया था, एन वी रमन्ना कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे? एन वी रमन्ना आपका 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। 50वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ हैं। 49वें मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति UU ललित। इनका कार्यकाल 49 दिन का था। फर्स्ट एचिन कानिया 26 से 6 नवंबर 1951 तक थे। भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की वेतन संचित निधि के द्वारा दिया जाता है। फतिमा बीबी पहली महिला जज होने के साथ साथ भारत की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज भी थी। एक पूछा गया था, मुगल काल में कौन सी फ्रांसीसी यात्री सर्वाधिक टाइम भारत आया था? ट्रेवनियर। मुगल काल में 6 बार ट्रेवनियर भारत आया था। बेहदी खत्म नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बेहदी खत्म नृत्य आपका मेघालय राज्य से संबंधित है। त्योहार बंगाला मोहलाद, सात सुख महोत्सव, नोक्रम महोत्सव, बेहदी खलम महोत्सव ये सभी मेघालय राज्य से संबंधित है। उत्तरायण गरबा डांडिया गुजरात से संबंधित है। एक पूछा गया था, राज्यसभा को किस अनुच्छेद के तहत भंग नहीं किया जा सकता? राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 83(1) के अनुसार इसे भंग नहीं किया जा सकता। एक पूछा गया था, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति का निर्माण सेल्यूलोज, पेक्टोज तथा अन्य निर्जीव पदार्थों द्वारा होता है। कोशिका भित्ति में 2 परत होते हैं जिनके मध्य लेमला नामक दिवाली होती है। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य की आकृति प्रदान करना एवं रक्षा करना है। शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज, हेमिक्यूलोज और पेक्टिन। एक पूछा गया था आपका, गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे गांधी जी को गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पर 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। महात्मा गांधी के द्वारा किए गए आंदोलन 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया गया था। महात्मा गांधी भारत आने पर पहला सत्याग्रह था। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, प्रथम विश्व युद्ध के बाद खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920-22 में, सबनीय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 से। एक पूछा गया था, गोलमेज सम्मेलन में बातचीत, गांधी विवरण पैक्ट 5 मार्च 1931, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किया गया था। एक पूछा गया था, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद किया जाता है?
ओलंपिक खेलों का आयोजन आपका हर 4 साल में किया जाने वाला गेम है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल पहली बार साल 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में खेला गया था। और शीतकालीन ओलंपिक का पहला उत्सव आपको 1924 में फ्रांस के शेमोनिक्स में आयोजित किया गया था। 2022 शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग चाइना में किया गया। भारत ने पहली बार 1920 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में एक टीम भेजी थी। भारत ने हॉकी में अपना पहला स्वर्ण पदक एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में जीता था। और स्वतंत्र भारत ने पहला बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल हॉकी में आपका 1948 में जीता था। एक पूछा था पुस्तक इंडियन होम रूल किसके द्वारा लिखी गई? M.K. गांधी के द्वारा लिखी गई। हिंदू स्वराज या इंडियन होम रूल 1909 में मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक। इसमें उन्होंने स्वराज, आधुनिक सभ्यता, मशीनीकरण इत्यादि पर अपने विचार व्यक्त किए। होम रूल की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। इसकी स्थापना उन्होंने 28 अप्रैल 1916 को मद्रास में हुई। उन्होंने पूरे भारत में 200 से अधिक शाखाएँ खोल ली है। भारतीय होम रूल आंदोलन ब्रिटिश भारत में आयरिश होम रूल आंदोलन का तर्ज किया। अप्रैल 1916 में बेलगांव में बाल गंगाधर तिलक द्वारा इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। एक पूछा गया था भारत का संविधान कब लागू किया गया था? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारत का संविधान किसी भी देश का मूलभूत कानून होता है। भारत का संविधान का निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। 9 दिसंबर 1946 को शुरू की गई थी और यह 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुआ था। संविधान पर कुल 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। एक पूछा था आर्टिकल 172(2) के तहत किसको भंग नहीं कर सकते? राज्य के विधान परिषद को भंग नहीं कर सकते। राज्य के विधान परिषद का विघटन नहीं होगा, किंतु उसके सदस्य में यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य संसद द्वारा विधि द्वारा इस नियमित बनाए गए उपबंधों के अनुसार प्रत्येक द्वितीय वर्षों को समाप्ति यथाशीघ्र निवृत्त हो जाएंगी। एक पूछा गया था फारसी राजदूत अब्दुल रज़ाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? देवराय द्वितीय के शासनकाल के दौरान विजयनगर आया था। देवराय द्वितीय विजयनगर साम्राज्य का एक सम्राट और संगम वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। उनका शासनकाल 1422 से 1446 के बीच था। वह एक प्रसिद्ध प्रशासक, योद्धा और विद्वान थे। उन्होंने सौभाग्यज्ञान, सेना और अमरुका जैसी कन्नड़ भाषाओं में प्रसिद्ध कृतियों को लिखा है। फारस के राजदूत अब्दुल रज़्ज़ाक देवराय द्वितीय के शासनकाल के दौरान विजयनगर आए थे। एक पूछा था रायगढ़ घराने की स्थापना राजा चक्रधर सिंह ने की थी। यह सब घरानों में सबसे छोटा, इसकी ठुमरी, गजल, ठोड़ा और बोल की अपनी रचना है जो अपनी आप में अद्वितीय है। यह ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन यह घराना शास्त्रीय और लोक परंपरा की अनूठी रोशनी के लिए नृत्य की एक संहिता है। एक पूछा गया था पैरा ओलंपिक 2020 में भारत ने कितना मेडल जीता था? पैरा ओलंपिक भारत ने 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ कुल 19 पदक के साथ भारत का स्थान 24वें स्थान पर था। पहला स्थान पर आपका चीन था। चीन 207 पदकों के साथ तालिका में शीर्ष पर रहा था। आपका ध्वजवाहक था। टोक्यो ओलंपिक में टेकचंद भाला फेंक से संबंधित है। अवनी लेखारा समापन शूटिंग से संबंधित है। देवेंद्र झांझरिया 2 पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। पहला पैरा ओलंपिक खेल 1960 में रोम में आयोजित किया गया था। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया।